द्वापर युग में सत्यभामा अवंतिका के राजा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं कि उसमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत काल तक प्रसेनजीत नहीं लौटा। तब सत्राजीत को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेनजीत को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि वह मणि एक ऋक्ष के पास है। वह ऋक्ष और कोई नहीं, राम भक्त जामवंत थे। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। तब भगवान श्री कृष्ण को राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जामवंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। तब भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस आए और जब उन्होंने वह मणि सत्राजीत को दी तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। तब सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ। आप सत्यभामा को स्वीकार करें। और उसने कहा, यह मणि भी आप रखिए दहेज में। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह मणि रखना तो आफत का काम है, यह मैं नहीं रख सकता, यह आप ही रखिए। कहते हैं सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के बाद सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। एक और सत्यभामा को जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, तो दूसरी ओर सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप मुझे नमक जैसी लगती हो। इस तुलना को सुनकर सत्यभामा क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे की? तब भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर यह क्या, भोजन में तो नमक ही नहीं था। सत्यभामा ने कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर किसी और व्यंजन का मुंह में डाला। उसे चबाते चबाते भी बुरा सा मुंह बनाया। इस बार पानी की सहायता से किसी तरह कौर गले से नीचे उतारा। अब तीसरा कौर मुंह में डाला तो फिर थूक दिया। अब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, इतनी क्रोधित क्यों हो? तब सत्यभामा ने कहा, इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है?
एक कौर नहीं खाया गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, नमक नहीं तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो। सत्यभामा हैरानी से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम तथा आदर सत्कार से अच्छा परिवार बना देती है। स्त्री अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान के मोहताज नहीं होती है। अब जाकर सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ में आ गया था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक पारिजात का वृक्ष था, जिसे स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव अपने साथ ले गए थे और इसे स्वर्गलोक में लगाया था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने राजा इंद्र से इसका एक बीज लेकर अपनी पत्नी देवी रुक्मणी को उपहार स्वरूप दिया। जब इस पौधे से फूल आने लगे और उसकी खुशबू दूर दूर तक जाने लगी, तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को जाकर उकसाया कि श्री कृष्ण ने ये इतना गुणकारी पौधा देवी रुक्मणी को उपहार में दिया है और आपको नहीं। सत्यभामा इस बात से चिढ़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पारिजात का पेड़ लाने की जिद पकड़ ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव पर हमला कर दिया और पारिजात का पेड़ इंद्रलोक से लाकर सत्यभामा को दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष अपने साथ ला रहे थे, तो इंद्रदेव ने पारिजात के वृक्ष को श्राप दिया कि इस वृक्ष के फूल दिन में नहीं, सिर्फ रात में खिलेंगे और इस वृक्ष पर कभी भी फल नहीं आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। सत्यभामा ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उसी कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पूर्व जन्म में सुधर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता और पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन न मिलने पर
गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को उनकी पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है।